नमो नमः। इदानीम् अहं साहित्यदर्पणस्य चतुर्थपरिच्छेदे काव्यस्य भेदः इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् पाठयिष्यामि। चतुर्थपरिच्छेदे भेदस्वरूपनिर्णयः कृतः। तत्र प्रथमं कारिका दत्तः काव्यं ध्वनिर्गुणैर्भूतः व्यङ्ग्यं चेति द्विधा मतम्, अर्थात काव्य के ध्वनि और गुणीभूत यह करके दो भेद होते हैं, अर्थात ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य। प्रथम काव्य के ये दो भेद माने गए हैं। इसके पश्चात साहित्य दर्पणकार ने ध्वनि काव्य किसे कहते हैं, इस ध्वनि काव्य का लक्षण किया है और उस लक्षण को दिया है वाच्यातिशयनी व्यंग्ये ध्वनिस्तत् काव्यम उत्तमम्, अर्थात वाच्यात् अपेक्षया व्यंग्यम यत्र अतिशय चमत्कारकारी वर्तते तत्काव्यम ध्वनि काव्यमिति उच्यते तदेव उत्तमं काव्यमित्यभिधीयते। अर्थात जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारकारी हो, अधिक शोभा देने वाला हो, अधिक आनंदित करने वाला हो, वहाँ पर ही ध्वनि काव्य स्वीकार किया गया है और ध्वनि काव्य को ही उत्तम काव्य भी कहा है। वस्तुतः काव्य के दो भेद हैं इनके अनुसार, ध्वनि काव्य और उत्तम काव्य। ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य। ध्वनि काव्य को इन्होंने उत्तम काव्य कहा है और गुणीभूत व्यंग्य काव्य को इन्होंने मध्यम काव्य कहा है। तो जहाँ वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अतिशय चमत्कारकारी होगा वहाँ तो होगा ध्वनि काव्य। इस लक्षण को देने के पश्चात इन्होंने ध्वनि काव्य के भेद को करना आरंभ किया और उसको करते हुए कहते हैं भेदौ ध्वनेरपि द्वौ उदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च। अर्थात सबसे पहले ध्वनि काव्य के दो भेद होते हैं, लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि। जो ये लक्षणामूला ध्वनि है इसी का ही दूसरा नाम है अविवक्षित वाच्य ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि का नाम है विवक्षित वाच्य ध्वनि। तो ध्वनि काव्य के प्रथमतः दो भेद किए गए हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि। इसके पश्चात इन्होंने इसी क्रम में ध्वनि काव्य के भेदों को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात इन्होंने अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भेद किए। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भेद करते हुए इन्होंने कहा अर्थांतरे संक्रमिते वाच्ये अत्यंतं तिरस्कृते अविवक्षित वाच्योपि ध्वनिर्द्वैविध्यमरिच्छति। अर्थात जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है इस ध्वनि के भी दो भेद होते हैं, पहला अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। इस प्रकार अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद इन्होंने किए। इसके बाद कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहाँ होती है इसका लक्षण करते हुए कह रहे हैं अविवक्षित वाच्यो नाम ध्वनि अर्थांतर संक्रमित वाच्ये अत्यंत तिरस्कृत वाच्यश्चेति द्विविध। ठीक है, अर्थात अविवक्षित वाच्य ध्वनि दो प्रकार की हो गई, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। तो अर्थांतर संक्रमित ध्वनि कहाँ होगी, कहते हैं यत्र स्वयं अनुपयुज्यमानो मुख्यो अर्थः स्वविशेष रूपे अर्थांतरे परिणमितः तत्र मुख्यार्थस्य स्वविशेष रूपार्थ संक्रमितत्वाद अर्थांतर संक्रमितम वाच्यम अन्यद अर्थम अर्थांतरम। अर्थात जहाँ पर वाच्य अर्थ है वो किसी अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाए तो वहाँ पर अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि होगी। लेकिन वह
दूसरे अर्थ को प्रदान तो करे लेकिन अपना भी अर्थ वह छोड़े नहीं, तो वहाँ पर होती है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। इसके लक्षण करते हुए कहते हैं कि यत्र पुनः स्वार्थं सर्वथा परित्यजन अर्थांतरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्य अत्यंत तिरस्कृतत्वात् अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्वम। अर्थात जहाँ पर वाच्यार्थ पूर्णतः स्वयं का त्याग कर दे और किसी दूसरे अर्थ को प्रदान करने लग जाए तो वहाँ पर अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि होती है। इस प्रकार अविवक्षित वाच्य ध्वनि के इन्होंने दो भेद किए, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। इन्हीं ध्वनि के भेदों को इन्होंने आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते हुए अविवक्षित वाच्य ध्वनि को तो केवल दो भागों में विभाजित किया। इसके बाद इन्होंने विवक्षित वाच्य ध्वनि का विभाजन करना आरंभ किया। विवक्षित वाच्य ध्वनि के इन्होंने भेद करते हुए बताया, विवक्षिता विधेयोपि विभेदः प्रथमं मतः असंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यंग्यो लक्ष्यक्रमस्तथा। अर्थात विवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद इन्होंने किए हैं, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। अर्थात यत्र असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कुत्र भवति तदा उच्यते न संलक्ष्यते क्रमो यत्र इति असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यः। एवं च संलक्ष्यते क्रमो यत्र तत्र संलक्ष्य क्रम ध्वनि। अर्थात जहाँ व्यंग्य का क्रम लक्षित होता हो, दिखाई देता हो, अनुभव का विषय बनता हो, वहाँ तो होगी संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। और लेकिन जहाँ पर व्यंग्य का क्रम दिखाई नहीं देता हो, अनुभव नहीं होता हो, वहाँ असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि होती है। इस प्रकार इन्होंने इस विवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद किए, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। अब संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जो है और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, उनके इन्होंने फिर से भेद करना आरंभ किए। तो सबसे पहले असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के भेद करते हुए कहते हैं, तत्राद्यो रसभावादिर एकः एवात्र गण्यते एकोऽपि भेदो अनन्तत्वात् संख्येयस्तस्य नैव यत्। अर्थात तत्र आद्यो रसभाव आदिरेकः एव अत्र गण्यते। अर्थात यहाँ पर केवल असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का एक ही भेद, रसादि करके भेद को ग्रहण किया गया है। उसके अनेक भेद नहीं किए, क्योंकि उसके भेद क्या अनंत हो जाएगा, क्योंकि रस है, उनका रस और उनके भाव, उनका भेद, इस तरह भेदों के भेद और उपभेद होते हुए ये अनंत हो जाएंगे। इसलिए इसको रसादि कहकर एक ही भेद मान लिया गया है। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का इन्होंने एक ही भेद किया। इसके पश्चात समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, इनके भेद करना आरंभ करते हैं। शब्दार्थो उभशक्त्युत्थे व्यंग्ये अनुस्वान सन्निभे ध्वनिर्लक्ष्य क्रम व्यंग्य स्त्रीविधा कथितो बुधै। अर्थात जो समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, इसके इन्होंने सबसे पहले तीन भेद किए। पहला शब्द शक्तियुत ध्वनि, दूसरा अर्थ शक्तियुत ध्वनि और तीसरा उभय शक्तियुत ध्वनि। तो इन्होंने तीन समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के पहले भेद किए। इसके पश्चात इन्होंने शब्द शक्तियुत ध्वनि के भेद करना आरंभ किए। शब्द शक्तियुत ध्वनि के भेद हैं, वस्त्वलंकार रूपत्वात् शब्द शक्त्युद्भवो द्विधा। अर्थात शब्द शक्ति उद्भवो द्विधा, शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि दो प्रकार की होती है, वस्तु और अलंकार। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, ये दो प्रकार की
शब्द शक्तियुत ध्वनि होती है। इसके बाद इन्होंने अर्थ शक्तियुत ध्वनि के भेद करना आरंभ किए। अर्थ शक्तियुत ध्वनि के भेद करते हुए इन्होंने कहा वस्तु वालंकृतिर्वापि द्विधार्थः संभवी स्वतः कवेः प्रौढोक्ति सिद्धो वा तन्निबद्धस्य वेति षड्भिस्तैव्यज्यमानस्तु वस्त्वलङ्काररूपकः अर्थशक्त्युद्भवो व्यङ्ग्यो याति हि द्वादशभेदताम्। अर्थात अर्थ शक्तियुद्भवो व्यंग्यो द्वादश भेदताम याति। कि अर्थ शक्तियुद्भव ध्वनि के इन्होंने द्वादश भेद अर्थात 12 भेद इन्होंने अर्थ शक्तियुद्भव ध्वनि के किए हैं। तो अर्थ शक्तियुद्भव ध्वनि के 12 भेद कैसे हुए? तो सबसे पहले इन्होंने अर्थ शक्तियुद्भव ध्वनि के 3 भेद किए, स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति और तीसरा कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। फिर स्वतः संभवी के 2 भेद किए, वस्तु और अलंकार। पुनः वस्तु और अलंकार के 2 भेद किए, वस्तुना वस्तु, वस्तुना अलंकार। अर्थात वस्तु से वस्तु ध्वनि और वस्तु से अलंकार ध्वनि। पुनः अलंकार के 2 भेद किए, अलंकारेण अलंकारः, अलंकारेण वस्तुनः। अर्थात अलंकार से अलंकार ध्वनि और अलंकार से वस्तु ध्वनि। इस प्रकार स्वतः संभवी के प्रथम वस्तु के और स्वतः संभवी के 4 भेद हुए। इसके पश्चात उसी प्रकार कवि प्रौढ़ोक्ति के भी इन्होंने वस्तु और अलंकार करके 2 भेद किए। उसके पश्चात 2 के पुनः 2 भेद करते हुए वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से अलंकार और अलंकार से वस्तु, ये 4 भेद कर दिए। इसी प्रकार कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति के भी इन्होंने 4 भेद कर दिए। तो 4 भेद स्वतः संभवी के, 4 कवि स्वतः संभवी के, कवि प्रौढ़ोक्ति के और 4 कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति के। तो 4 4 4 मिलाने पर 12 भेद अर्थ शक्तियुद्भव ध्वनि के किए और 1 भेद इन्होंने किया उभय शक्तियुत ध्वनि का। ठीक है, यहाँ तक उभय शक्तियुत ध्वनि के इन्होंने 1 ही भेद किया। तो इतना भेद करने पर अब इन्होंने कहा कि एक शब्दार्थ शक्तियुत थे, कि शब्दार्थ शक्तियुत जो अर्थात उभय शक्तियुत ध्वनि है उसका 1 ही भेद होगा, ऐसा कह के तद अष्टादशधा ध्वनि। इस प्रकार इन्होंने अष्टादशधा यहाँ तक ध्वनि के 18 भेद किए। 18 भेद कैसे हुए पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने ध्वनि के 2 भेद बताए, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद इन्होंने किए, अर्थांतर संक्रमित ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि। तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद। इसके पश्चात विवक्षित वाच्य ध्वनि के इन्होंने 3 भेद किए, स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति और तीसरा कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। उसके बाद स्वतः संभवी, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने ध्वनि के 2 भेद किए, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और दूसरा विवक्षित वाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि को ही कहा लक्षणामूला ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि को कहा अभिधामूला ध्वनि। मैं इसको आपको यह जो ध्वनि के भेद हैं इसको चार्ट के माध्यम से समझा रही हूँ, इसको देखिएगा।